मंत्री से ठगी, 300 अकाउंट से भेजे गए रुपए। बीटेक पास छात्रों की गैंग ने बिछाया जाल, विदेश में बैठा है इनका सरगना। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता के सीए से ऑनलाइन ठगी करने के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब तक प्रयागराज पुलिस के साथ यूपी की कई एजेंसी एक्टिव हुई, तब तक मंत्री नंदी के 2.08 करोड़ रुपए और 1.96 करोड़ रुपए लूट गए। 300 से अधिक अकाउंट में ट्रांसफर होकर निकल चुके थे ठग। 2 बीटेक पास है, विदेशों में ठगों ने इससे संपर्क कर रखा है। राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में सुनवाई आज लखनऊ हाई कोर्ट में। केंद्र दबाव दाखिल करेगा, रायबरेली में सांसदीय रद्द करने की मांग। रायबरेली लोकसभा में निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 3 महीने पहले जनहित याचिका दायर की गई थी। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। कोर्ट के केंद्र सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए आज तक का समय दिया गया था। योगी ने पूछा, कौन चाहता है हम बटे हैं ये कथा, ऐसे लोगों को जवाब। प्रदीप मिश्रा ने कहा, बटोगे कटोगे नारे ने महाराष्ट्र में यूपी को जीत दिला दी। यूपी को महाराष्ट्र में जीत दिला दी। डोमरी में शिव पुराण चल रहा था, जहां योगी भी पहुंचे थे। वाराणसी में सीएम योगी ने पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा पहुंचे व्यास पीठ। पंडित प्रदीप मिश्रा के पास योगी का आसन लगा। सीएम योगी ने कहा, कौन कहता है कि हम आपस में बटे हैं? कहाँ जातिवाद है, कहाँ संप्रदाय का वाद है, कहाँ उपासना विधि का विवाद है? हम तो सब एक होकर एक राष्ट्र से खुद को समर्पित कर रहे हैं, एक धर्म योद्धा की तरह। इस कथा का एक ही उदाहरण है। योगी के पहुंचने पर प्रदीप मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी के नारे को गूंजते हुए सुना। बटोगे कटोगे नारे ने महाराष्ट्र और यूपी में चुनाव में जीत दिलाई है। राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में सुनवाई आज लखनऊ हाई कोर्ट में। केंद्र दबाव दाखिल करेगा, रायबरेली में सांसदीय रद्द करने की मांग। रायबरेली लोकसभा में निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 3 महीने पहले जनहित याचिका दायर की गई थी। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। कोर्ट के केंद्र सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए आज तक का समय दिया गया था। झांसी में यूं ही जिंदा नहीं जले 10 नवजात। भाजपा नेता की कंपनी वार्ड बॉय से करा रही इलेक्ट्रिशियन का काम। वायरिंग में घटिया तार का इस्तेमाल किया गया है। 15 नवंबर को झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात जल गए थे। बाद में 7 बच्चों की जान भी चली गई। अब अफसर इस लापरवाही को हादसा बताने में लगे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। घटिया तार का इस्तेमाल किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गलत इस्तेमाल किए गए थे। महाराष्ट्र रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव को गठबंधन इग्नोर नहीं कर पाया। 2 सीटें जीतकर मैसेज। झारखंड में 11 सीटों पर नोटा से भी कम वोट। समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अपनी साख बचाने में कामयाब रही। पार्टी ने यहां 2 सीटें जीती हैं। यहां जिस तरह का रिजल्ट आया है, इंडी गठबंधन का हश्र हुआ है, उससे तो यही साफ होता है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस और गठबंधन के साथ इग्नोर नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी में 12 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन समझौता न होने पर सपा ने 9 सीटों का प्रत्याशी उतार दिया। हालांकि बाद में सपा ने 4 उम्मीदवारों को बैठा दिया और 5 सीटों का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पंत की एग्रेसिव स्टाइल से मुरीद हैं एलएसजी के मालिक। गोयनका ने 30 करोड़ देने का बनाया मन। ऋषभ पूरन मिलर के साथ बनी लेफ्ट हैंडर की तिगड़ी। लखनऊ सुपर जायंट के मालिक ऋषभ पंत की एग्रेसिव स्टाइल के मुरीद हैं। यही कारण है कि गोयनका ने 27 नहीं 30 करोड़ में पंत को खरीदने का मन बनाया था। यही वजह है कि अब लखनऊ ने ऋषभ पूरन और मिलर के साथ लेफ्ट हैंडर की तिगड़ी भी बना ली है। विशाखा त्रिपाठी का पार्थिव शरीर मथुरा पहुंचा। 28 को होगा अंतिम संस्कार। 3 दिन प्रेम मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जगत गुरु कृपालु महाराज की बड़ी बेटी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी का पार्थिव शरीर दिल्ली से वृंदावन लाया गया। प्रेम मंदिर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया। यहाँ भक्त लोग उनके अंतिम दर्शन करने जाएंगे। 28 नवंबर को वृंदावन की यमुना तट पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। नोएडा में कंटेनर ने पीछे से टक्कर मारी थी।
जौनपुर की है। जौनपुर में डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। दिनों दिन बढ़ती जा रही तादाद, कुल संख्या 580 पहुंची है। अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। डेंगू के प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मच्छर जनित इस बीमारी से अब कुल 580 मरीज की पुष्टि हो चुकी है। सोमवार को जिले में 4 नए मरीज जिनका इलाज जारी है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में डेंगू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण हालात काबू में नहीं आ रहे हैं और भी स्थिति बिगड़ रही है। प्रदीप मिश्रा बोले, माला और भाला दोनों जरूरी है, बांटना भी मत, कटना भी मत। घर में जितने सदस्य उतने हथियार होने चाहिए। काशी में 26 नवंबर तक प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण सुनाने जा रहे हैं। हर दिन 3 लाख लोग वहां सुनने पहुंचेंगे। प्रदीप मिश्रा ने सीएम योगी को बटोगे तो कटोगे डायलॉग का समर्थन करते हुए कहा है, मत कटना मत बंटना। राष्ट्र रक्षा के लिए घर में जितने सदस्य हैं उतने ही शस्त्र भी होने चाहिए।